आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है। हाँ, तो चलिए आइए हम बात करते हैं इसमें। डिस्टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई दो बिंदु है, दो बिंदु में एग्जांपल लीजिए अपने घर और आपके पास आपका स्कूल। तो अगर वहां से उसको दो बिंदु हो गया तो वहां से अगर आपके पास दूरी निकालना होगा तो कैसे आपके पास निकलेगा। तो मान के चलिए कि आपके पास यहां से एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर रहे हैं ए और ये होगा इसका निर्देशांक x1, y1। दूसरा होगा b x2, y2। अब ये हो गया हम लोग के पास दो बिंदु, एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि इनके बीच के ये जो दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए बी की बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इसको लगाइएगा रूट अंडर चढ़ेगा और रूट अंडर कैसे निकालिएगा। तो ये जो आपके पास नियामक है, निर्देशांक है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। यहां पे जो x2 दिख रहा है, यहां पे x2 पहले माइनस का चिन्ह दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा x1। इस बिंदु के यहां पे इसको घटाइएगा और इसको दोनों को ब्रैकेट करके उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहां पे कीजिएगा प्लस और उसके बाद फिर वैसा ही कीजिएगा जैसे इसमें किए थे। अब लिखिएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, आपके पास यहां पे ए और बी की बीच की दूरी हो गया। ये अगर आप यहां से दूरी निकालना चाहते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो आप बहुत आसानी से यहां पे निकाल सकते हैं। हाँ, अब देखिए चलिए हम इसमें आपके पास कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पहले हम ले लेते हैं कि एग्जाम में ज्यादा पूछते रहता है। इसमें देखिए मूल बिंदु से आपके पास यहाँ पे O है, यहाँ पे ये कितना हो गया 0,0 और यहाँ पे 3,4। यहाँ पे हम इसको एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसमें, और यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि OP के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बन गया और यहाँ पे O का जो नियामक हो गया 0,0। देखिए इसका जो नियामक होता है मूल बिंदु का, वो 0,0 होता है। क्यों? क्योंकि x में ना यहाँ पे ना जा रहा है, ना यहाँ पे इस पॉइंट पर भी x कहीं स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे 0 है। y x में भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे इसकी पॉइंट स्टार्टिंग 0 है, इसलिए ये पॉइंट 0,0 आता है। अब इसमें देखिए कि यहां से यहां पे इनके बीच की दूरी अगर मुझे ज्ञात करना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो एक आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट हो गया और एक दूसरा हमारे पास यहाँ पे P वाला जो है आपके पास यहाँ पे 3,4 ये पॉइंट हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जैसे समझा ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके बीच के OP की बीच की दूरी अगर मुझे निकालना हो कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो यहां पे जो 3 दिया गया है, पहले इसको 3 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 माइनस करके यहां पे इसको हम 0 लिखेंगे घटाकर, यहां पे लिखेंगे तो यहां पे 3 माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे।
फिर उसके बाद इसको प्लस करेंगे, प्लस के बाद यहाँ पे अब लिखेंगे इसको 4। अब सेकेंड वाला y वाला तो 4 माइनस 0 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। जब हम इसको स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 में से 0 जब जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा 4 ही बचेगा, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाता है 16। यहाँ पे 3 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा 3 बार यहाँ पढ़ेंगे तो 3 3 का 9, 4 का पहाड़ा 4, तो 4 चौका 16। अब हमारे पास इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 25 आएगा, और 25 का निकालेंगे तो हम लोग का रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा वो हो जाएगा 5। यानी आपके पास 5 इकाई इनके बीच का क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। तो अगर कभी कहे कि मूल बिंदु से यहाँ पे इनके बीच के दूरी ज्ञात करें तो आप इसको इस प्रकार से आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इनके बीच की क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा, जहां पे जो निकला इनके बीच की क्या हो गया दूरी हो गई। इसी फॉर्मूला पे आधारित एक दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ए 4,5 और बी 6,8 और कहेगा कि AB के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिएगा क्या कीजिएगा, AB की बीच की दूरी कैसे निकालिएगा। तो आप सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कैसे खींचेगा, यहाँ पे इसको रखिएगा, पहले यहाँ पे इस वैल्यू को रखिएगा। तो यहाँ पे इसमें से b का देखिएगा 6 माइनस, और यहाँ पे कितना 4, तो यहाँ पे लिखिए 4 का स्क्वायर। पहले ध्यान दीजिए कहाँ पे लिखेंगे, इस 6 को पहले माइनस इसको लिखेंगे 4, तो 6 में से 4 को माइनस करके तब स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 है, इस 8 को 5 को 8 में से 5 को क्या कीजिएगा घटाइएगा, जो यहाँ पे 8 दिख रहा है इस 8 में से इस 5 को माइनस कर दीजिएगा। तो जब हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसको तब ब्रैकेट करके इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो अब 3 का स्क्वायर था तो हम इसको 3 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे कितना स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट हम इस पे चढ़ा देंगे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने पर आ जाता है 2 दूना 4, 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का 3 में 3 से करेंगे तो इसका 3 तरीका 9 आता है, तो क्या लिखेंगे इसको 9 लिखेंगे। अब इसको दोनों को फिर इसके बाद हम जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 में तो कितना 13 आपके पास इकाई जो कि आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे होगा ये 13 इकाई क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 13 इकाई आंसर हो जाएगा इसमें। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसमें जो इसका ए का जो निर्देशांक है ए का मान माइनस बी है, अब बी का जो निर्देशांक है उसको देखेंगे तो माइनस ए का मान क्या है बी है। अब हम ए बी के बीच की जो हमारे पास ए बी के बीच की दूरी जो ए बी है, ए बी के बीच की जो दूरी है वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूट अंडर लगाएंगे, और रूट अंडर लगाने के बाद देखेंगे यहाँ पे पहले वाला यहाँ पे लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे माइनस ए। उसके बाद जब इसको लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। जब इसमें से जाने के बाद यहाँ पे जब वैल्यू लिखना होता है तो इसके लिए मुझे माइनस लिखना पड़ता है। ये हम माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम इसको माइनस लिखेंगे। उसके बाद जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये हम बस क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इसमें से अब हम इसको लिखेंगे बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसमें चलेंगे तो ये पहले से ही माइनस लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे छोटा बी यहाँ पे लिख दें माइनस में, उसके ब्रैकेट दें, उसके बाद क्या लिखेंगे स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस है। ये जो लिखा गया है ये पहले से ही माइनस में था यहाँ पे, इसलिए हम इसको यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस ए गो अब माइनस ए गो तो लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे b। अब माइनस माइनस क्या लिखेंगे, चिन्ह में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे b, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे स्क्वायर। यहाँ अब हम देखेंगे ये एक बार ही कर लेंगे इसको यहाँ पे, तो जो 2a दिख रहा है इसके आगे हम कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ पे a को b a को b मिलकर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे रूट अंडर 4 कैसे, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 दूना 4a स्क्वायर। ये माइनस कहाँ चला गया, तो जो माइनस स्क्वायर किया था तो जिसपे घात अगर सम संख्या होता है वहां पे स्क्वायर किया था तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, लेकिन अगर वहां पे विषम संख्या होता तो यहाँ पे माइनस आगे यहाँ पे चलाता। तो यहाँ पे तो सम संख्या है इसलिए हम इसको प्लस लिखें। अब यहाँ पे देखेंगे आगे यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 4b स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये यहाँ पे 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर ये हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर दूसरा है और ये b स्क्वायर दूसरा है। हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन मिला है तो हम 4 उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे रूट में 4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, बाकी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 4 जो दिख रहा है ये 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाकी बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा। ये हम लोग के पास यहाँ पे ऐसे रहेगा और ये हम लोग के पास इकाई आंसर हो जाएगा। हाँ, कोई विद्यार्थी ऐसे नहीं कहेंगे कि जिसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पे बाहर चल जाएगा, ये नहीं जा सकता क्योंकि दोनों को होल पे रहता तो जाके यहाँ से स्क्वायर रूट निकलता। तो आपका पास ये जो आंसर है ये किसका वैल्यू हो गया, ये a और b के बीच का क्या हो जाएगा दूरी निकल गया। ये हम लोग पास a और b के बीच का क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे दूरी हो गया। तो ये आंसर हो गया।